वर्बल टू वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, बता सकते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, पहला चीज़ क्या, अ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी को इंफॉर्मेशन देना या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये तो एक हिस्सा है, इसको और अच्छे से देखेंगे, आगे पढ़ते हैं सेंटेंस को। इंफॉर्मेशन, सिग्नल और मैसेज। अब ये कैसे, कोई इंफॉर्मेशन दोगे, कोई सिग्नल दोगे, कोई मैसेज दोगे, बाय टॉक, जेस्चर और राइटिंग, बोल के, जेस्चर्स के द्वारा, जेस्चर क्या होता है अभी आगे देखेंगे, है ना, या फिर लिख के, किसी भी तरीके से आप क्या करते हो, जानकारी या सिग्नल देते हो, मैसेज देते हो, तब उसको क्या कह सकते हैं हम, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये पहला चीज़। दूसरा तरीके से हम क्या बोल सकते हैं जब हम अपनी भाषा में बोलेंगे, तो द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। एक्सप्रेस करना मतलब दिखाना, ठीक है, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो जो तुम्हारे दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे हैं उनको प्रदर्शित करने का जो कला है, ठीक है, ये हुआ। और स्पेशली इन स्पीच एंड राइटिंग, लिख के या बोल के, जो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, ठीक है, आइडिया मतलब विचार, ठीक है, उनको दिखाने की जो कला है उसको हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, और किस तरीके से बोल सकते हो, आप इनमें से किसी एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको बोलो, आप किसी में से एक तरीके को बोलोगे तब भी सही है। तो द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन स्पेशली इन सिम्बॉल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आर्ट से समझा रहा है और यहाँ पर साइंस से समझा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा विज्ञान, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, जानकारी को सिम्बॉल्स, ठीक है, चिन्हों के रूप में, ठीक है, अब वो चिन्ह कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट करने की जो विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक, और क्या तरीका हो सकता है, और किस तरीके से बोल सकते हैं, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब निकाला जा सकता है कि किसी भी मैसेज को भेजने और प्राप्त करने का एक सिस्टम, एक तरीका। ठीक है, क्या है, कम्युनिकेशन, एज बाय टेलीफोन और समथिंग सिमिलर, किसी टेलीफोन डिवाइस या फिर कोई सा भी इसी प्रकार का माध्यम हो सकता है। ठीक है, वो माध्यम फेस टू फेस हो सकता है, वो माध्यम वीडियो कॉल हो सकता है, वो टेलीफोन हो सकता है, ठीक है, या फिर चिट्ठी हो सकता है, ठीक है, तार हो सकता है। ठीक है, पुराने समय में तार भेजते थे, तो कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी माध्यम, चाहे टेलीफोन हो या फिर इसी प्रकार के अन्य माध्यम, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हो, जो मैसेज है उसको प्राप्त कर सकते हो और भेज सकते हो, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। अब ये तो हम लोग थोड़ा सा देख चुके थे, है ना, पिछली बार। अब हमारे पास दो चीज़ होता है, ये कम्युनिकेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक नॉन वर्बल होता है ना, और दूसरा वर्बल होता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल और वर्बल क्या होता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, तो देखो यहाँ बताया गया है नॉन वर्बल क्या होता है।
आपको चित्रों को ध्यान में देना है, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं चलो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये वाला चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन तो अभी भी वैसी है, लेकिन उसमें खास बात क्या है कि उसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है, कुछ और उपयोग होता होगा। ठीक है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप शब्दों का उपयोग नहीं करते हो, वो क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ ट्रैफिक लाइट शोज ग्रीन इज कम्युनिकेटिंग टू कम्यूटर्स। कम्यूटर का मतलब होता है जो लोग होते हैं ना, जो खुद की गाड़ी चलाते हैं, ऐसे पैसेंजर जो अपना गाड़ी खुद चलाते हैं, उनको हम पैसेंजर ना बोल के कम्यूटर्स बोल देते हैं। तो जो आने जाने वाले लोग होते हैं सड़कों में, ठीक है, उनको बोला जा रहा है टू गो अहेड। ठीक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है, बिना कोई शब्द बोले, अगर येलो है तो आप समझते हो जैसे आप चल रहे हो। ठीक है, खुला हुआ है सिग्नल, ग्रीन था, अचानक से येलो होता है, तो इसका मतलब ये है कि अब रुकने के लिए आप रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में रेड सिग्नल आने वाला है। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है क्या? कुछ नहीं लिखा होता, आप अपने बुद्धि से ही उन चीज़ों को समझ जाते हो। ठीक है, वैसे ही रेड और ग्रीन का है, जब रेड रहता है तो आप खुद ब खुद क्या करते हो? रुक जाते हो। ठीक है, ग्रीन होता है तो चलने लगते हो। तो वहाँ पर ये क्या, कैसा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल। इसमें किसी भी शब्द या फिर किसी भी तरीके से कोई आवाज़ वगैरह का उपयोग नहीं किया जाए। बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, आपके चलते फिरते समय, ठीक है, आप जब खड़े हो, जब आप बैठे हो, जब आप किसी क्लास में कोई लेक्चर सुन रहे हो, उस समय में आपके पूरे बॉडी का जो, बॉडी से जो परिलक्षित करते हो आप, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है ये। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको करना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद चीज़ें होती हैं आपकी आप। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपकी बॉडी ही क्या करती है? एक्सप्रेस करती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप दुविधा में हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप परेशान हो, ये देख के, आपकी बॉडी को ही देख के पहचाना जा सकता है। ठीक है, आप कितना ही एक्टिंग करो, चेहरा कितना ही नॉर्मल बना लो, लेकिन समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो किस कारण से होता है? बॉडी लैंग्वेज के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जेस्चर्स। जब भी आप कोई चीज़ बोलते हो तो उसके साथ साथ ही आपका हाथ क्या करता है? कुछ निश्चित इशारे भी करता है। जैसे जैसे आप 1 मिनट बोलते हो तो आपका उंगली खुद ब खुद क्या हो जाता है? सामने आ जाता है, एक को दिखाते हुए। ठीक है, और बहुत सारे हैं। जैसे क्या करते हो, आपको किसी को बुलाना है तो आपका हाथ ऑटोमेटिक ऐसे होने लगता है, सामने बुलाने वाली कंडीशन में आ जाता है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जेस्चर कहलाते हैं। ठीक, अलग अलग पोस्चर्स भी होते हैं, बॉडी पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? आप जब भी कोई बात बोलते हो तो उसके साथ साथ आपके चेहरे में भी क्या होता है? धीरे धीरे बदलाव आता है। आप गुस्से में बोलते हो तो आपका चेहरा अलग दिखाई देता है। ठीक है, आप खुश होकर बोलते हो तो अलग दिखाई देता है। इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोला जाता है? फेशियल एक्सप्रेशन कहा जाता है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। चलो अब थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उसको देखते हैं, इससे आप लोग परिचित हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन अनलाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अलग वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, वर्बल कम्युनिकेशन नीड्स कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर साउंड टू बी अंडरस्टूड बाय अदर। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक निश्चित मायना या उसका अर्थ निर्धारित होना आवश्यक है। ठीक है, अगर उसका कोई निश्चित अर्थ निर्धारित नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपको, एक वर्बल कम्युनिकेशन होगा हमारे बीच, मैं पूछता हूँ और क्या चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे जो समाज है उसमें और क्या चल रहा है इसका मतलब आप जानते हो, तब तो आप सही जवाब दोगे। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी हिंदी सीखा हुआ है, ठीक है, वो विदेशी भी हो सकता है, भारत की किसी ऐसे जगह से आए हो जहाँ पर हिंदी का उतना चलन नहीं है, तो अगर आप पूछोगे और क्या चल रहा है, तो उसको लगेगा आसपास कोई वाहन चल रहा है या फिर मैं चल रहा हूँ, उसी को पूछा जा रहा है। ठीक है, जबकि हम और क्या चल रहा है का क्या मतलब समझते हैं कि आपके जीवन में क्या हालचाल है। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, दैनिक अपने जीवन में क्या चल रहा है आपके यहाँ, ठीक, आपकी आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक तो है ना, ये मतलब होता है और क्या चल रहा है का मतलब। जबकि और कोई क्या समझ सकता है इसको, बिल्कुल अलग समझ सकता है। इसलिए बोल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन नीड्स कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर साउंड टू बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग साउंड्स भी होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जब तक कम्युनिकेशन करने वाले दोनों व्यक्तियों को उस साउंड का मतलब नहीं पता होगा, तब तक वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा क्या है, डी कोडिंग। जब तक डी कोड नहीं होगा तब तक ही कम्युनिकेशन का काम पूरा नहीं माना जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, किसी भाषा की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे और बहुत कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इट नीड अ पर्सन who not only knows the language but also the cultural context, understanding relationship between the people involved in the communication। communicate करने के लिए, in order to communicate करने मतलब communicate करने के लिए it needs a person। ठीक है, जो व्यक्ति बात करना चाहता है, ठीक है, जो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो सिर्फ लैंग्वेज का ज्ञान होना उनके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सिर्फ भाषा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, बट ऑल्सो और कुछ भी होता है, वो क्या चीज़ है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं अभी बता रहा था और क्या चल रहा है, तो हम अपने कल्चर में, हम अपने आसपास के माहौल में क्या बोलते हैं, और क्या चल रहा है। ठीक है, हो सकता है अगर आप इसी को कश्मीर में जाके बोलोगे या फिर भारत के किसी और क्षेत्र में जाके बोलोगे, तो क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो माहौल है वो अलग सा है, तो हो सकता है वो उसको ना समझ सके। तो उस माहौल को भी हमको समझना ज़रूरी है जिस कल्चर से वो आ रहे हैं। अंडरलाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं आपस में फॉर्मल तरीके से या फिर इनफॉर्मल तरीके से, क्या कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, वो कैजुअल हैं, दोस्त हैं, या फिर एक बॉस और एक कर्मचारी का उनके बीच रिलेशनशिप है, किस तरीके के रिलेशनशिप में है वो, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप एक तरीके से एक व्यक्ति को बोल सकते हो, लेकिन उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को नहीं बोल सकते। जैसे दोस्त कोई आया आपके घर में, तो आप क्या बोलोगे, अरे बैठना यार, अपनी घर समझ। ठीक है, ये क्या हुआ, एकदम कैजुअल बात हो गई क्योंकि वो आपका दोस्त है। लेकिन अगर आपका कोई सीनियर आ जाता है, जैसे मैं आपके घर आता हूँ, ठीक है,
तो आप उसी तरीके से नहीं बोलोगे, बात वही है, उसका मीनिंग वही निकलेगा, लेकिन आप उन चीज़ों को वैसे ही नहीं बोल सकते। बैठिए सर बोलेंगे आप, है ना, या फिर मेरे से बड़ा मेरे घर में कोई आ जाता है तो मैं बैठिए बोलूँगा, ठीक है, एकदम खुले तौर पर उसको नहीं बोल पाऊँगा, ठीक। तो उसी को ही बोल रहा है कि जो दो बात करने वाले लोग हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं जब हम किस प्रकार का बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तब। एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, और भी इसी प्रकार के और ध्यान देने योग्य क्या हैं, बातें हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है, कब, जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तब, ठीक। वर्बल कम्युनिकेशन कुड आइदर बी ओरल और रिटर्न। ओरल मतलब मुंह से बोलने वाला, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, लिख के, ठीक। तो लिख के भी बताया जा सकता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्बल। और जो मुंह से बोला जाए उसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्बल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। जब भी वर्बल बोला जाए तो शब्दों को उपयोग होगा, किसी तरीके के भाषा को उपयोग होगा, ठीक है, जिसको हम जानते हो हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, इस प्रकार का जिसको बोला जाता है मुंह से या फिर कागज़ में लिखा जा सकता है, इस टाइप के भाषाओं का उपयोग होगा। और जब नॉन वर्बल की बात की जाए तब क्या होगा, ऐसी भाषाएं आएंगी जिनको आप बोल नहीं सकते या फिर कागज़ में लिख नहीं सकते, जैसे जो आपका साइन लैंग्वेज है, ठीक है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो साइन लैंग्वेज होता है वो क्या कहलाएगा, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। कलर्स के द्वारा जो आप चीज़ों को बताते हो वो नॉन वर्बल कहलाएगा, हाथ के इशारे से जो चीज़ बोलते हो वो भी नॉन वर्बल कहलाएगा, ठीक है। इनको कागज़ में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको भी क्या कर सकते हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल दिया था उसी के आधार पर है ये, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। वी कैन ऑल्सो फर्दर डिवाइड कम्युनिकेशन एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। आप पूरे कम्युनिकेशन को ही डिवाइड कर लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा यही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो we can also further divide communication as formal and informal communication. A meaning of sentence changes depending on the context. If a sentence spoken in a informal setup means one thing, would probably mean something else in formal context. जैसे वही कि जैसे एक कर्मचारी है, ठीक है, उसको उसका बॉस बोलता है कि कमरा साफ करो, ठीक है, आपके बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा, उसका मीनिंग होगा वो ऑर्डर दे रहा है, किसको ऑर्डर दे रहा है, अपने कर्मचारी को, ठीक है। जबकि अगर आपके घर में आपकी माँ या पिताजी या फिर कोई और है बड़ा आपसे, जो क्या बोलता है, आपको यही चीज़ बोलता है कि कमरा साफ करो, ठीक है, तब उसको हम दूसरे अर्थ में लेंगे, थोड़ा सा वो कैजुअल हो जाएगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक, और फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, औपचारिक, ठीक। औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब हुआ, जिनको हम अपनी ड्यूटी के लिए करते हैं, जिन चीज़ों को कि हमको करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, कोई घर में मेहमान आया तो उनको बैठने के लिए बोलते हो, तो वो आपकी क्या है, औपचारिकता है, आपको ऐसा करना चाहिए, या आप उनका सम्मान रखने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई मेहमान आया बहुत दिन बाद, उसको आप क्या करते हो, पानी देते हो, नाश्ता देते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉर्मल चीज़ें हैं, औपचारिक चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अनौपचारिक चीज़ जैसे जिसको आप अपनी फीलिंग में आके करते हो, जिन चीज़ों को, ठीक है। जैसे
बाय बोलना, ठीक है। जैसे कोई करीबी इंसान था, ठीक है, कोई रिलेटिव है, अब वो कुछ देर रहने के बाद वापस जा रहा है, या फिर बैठने के बाद आपके घर बैठने के लिए आए हुए थे, उसके बाद वापस जा रहे हैं, तो आपको क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा लगता है, इसलिए आप क्या करोगे, अपनी फीलिंग में आके क्या करोगे, उनको और आना ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो सकता है, अनौपचारिक चीज़ हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ आपको करना ही इसलिए नहीं करते, आप आपको क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए आप उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अनौपचारिक। जैसे आप किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हो, ठीक है, जैसे राखी वगैरह में आप क्या करते हो, लेटर लिखते हो या फिर राखी भेजते हो, ठीक है। तो वो कैसी चीज़ है, अनौपचारिक चीज़ है, क्योंकि आप उसको अपनी इमोशंस में आके करते हो, ठीक है। जबकि आप क्या करते हो, जब आप छुट्टी लेते हो तो आप जो एप्लीकेशन लिखते हो वो कैसा चीज़ है, फॉर्मल चीज़ है। फॉर्मल चीज़ मतलब औपचारिक चीज़, आपको मन नहीं रहता कहाँ चिट्ठी लिखूँ, कहाँ एप्लीकेशन लिखूँ, आज बंक मार देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ करनी पड़ती है क्योंकि ये नियम है, ठीक है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ हुआ, ठीक। तो दोनों में ही जो आप बोल रहे हो उसका अंतर पड़ जाता है, ठीक है। किस तरीके से बोलते हो और क्या बोल रहे हो, इनका असर पड़ता है, ठीक। अब एक चीज़ और है, जो चैप्टर का आखिरी चीज़ है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम परिभाषा तो देखें, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये सारा चीज़ देखे हम, लेकिन अब मीन मतलब असल जीवन में उसके मायने क्या है, ठीक है, कैसे उसका मायना बदला है, कम्युनिकेशन का मतलब किस तरीके से बदला है अभी और पुराने समय से अभी के बीच, ठीक है। तो इसी को हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत देख रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका मायना कैसा बदला है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर आप क्या कहें 50 साल पीछे जाओ, ठीक है, अभी से, और वहाँ पर लोगों को पूछोगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का मतलब अलग था, ठीक है। अगर आप कहाँ चले जाओ, पाषाण काल में चले जाओ, और वहाँ पर जाके अगर देखा जाए, आप उनसे पूछ तो सकते नहीं क्या होता है, नहीं जानते, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाके जब देखोगे तो कम्युनिकेशन का कोई और ही मतलब होगा। आज कम्युनिकेशन का कुछ और मतलब है, ठीक है, बहुत वाइड हो गया है इसका मीनिंग अब, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना नहीं है अभी, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कैसे लोगों के मनोभावों को समझ जाते हो, ठीक है। कैसे आपके, अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं या फिर कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, तो आप चीज़ों को कैसे समझते हो, उसको भी हम किसके अंतर्गत लेते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो आपसे कभी बात नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता वो पता कर लेती हैं। तो ये भी क्या है, आजकल अब कम्युनिकेशन का मायना बदल गया है, उन्हीं चीज़ों को ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है, अ फ्यू सेंचुरीज अगो, ठीक है, सेंचुरी मतलब शताब्दी, ठीक है। कुछ शताब्दियों पहले क्या था, पीपल नो ओनली फ्यू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ निश्चित प्रकार के कम्युनिकेशन को ही वो जानता था। दे कुड स्पीक टू ईच अदर, वे क्या कर सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। दे कुड सेंड देयर मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय ड्रम साउंड्स और स्मोक सिग्नल्स, ठीक है। तो यही है कि काफ़ी पहले जब टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हुआ था, कागज़ नहीं था हमारे पास, ठीक है, पेन नहीं थे, किसी तरीके से हमारे पास एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कोई वो साधन नहीं था, ठीक है। तब क्या करते थे, कुछ निश्चित चीज़ों के द्वारा ही क्या किया जाता था, जैसे ड्रम हो गया और स्मोक सिग्नल हो गया, इसके द्वारा हम क्या करते थे, सिग्नल पहुंचाते थे। जैसे राजे रजवाड़े थे, ठीक है, आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, तो क्या हो, संतरी बाहर हैं, अब जैसे दुश्मन हमला करने आया तो संतरी तुरंत दौड़ के तो महल में नहीं जा सकता आगाह करने के लिए, तो क्या कर दिए, जंगल में आग लगा दी। जब आग से धुआं उठता देखा गया महल के द्वारा, तो उन लोग समझ गए कि दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग
क्या थे? तंत्र थे जिनके द्वारा हम बातचीत कर सकते थे। कुछ समय बाद, आफ्टर फ्यू ईयर्स, पीपल इन्वेंटेड न्यूज़पेपर्स। कुछ समय बाद क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स आए, जिसके द्वारा हमको क्या हुआ? सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के एक माध्यम मिला, जिसको हम बोलेंगे कागज। ठीक, वो चीज़ मिली हमको। देन द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ मीडिया स्टार्टेड। ठीक है, अब जब न्यूज़पेपर आया तो लोगों को ये भी समझ में आया कि नहीं भाई, सूचना भी क्या हो सकता है, कारोबार हो सकता है। सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम किया जा सकता है। ठीक है, पहले लोगों को लगा नहीं था कि इतना बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन आज देखो, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो किसके दम पे चल रही है? सूचना को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह करने पर चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर मीडिया का भी आरंभ हुआ विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा क्या हुआ, फिर उस मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन अलग था, यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग हो गया, व्यापार बन गया वो पूरा। ठीक है, द सेकेंड बिगेस्ट बूम started in 1960 when the first communication satellite was launched into the orbit। ठीक है, तो अगला जो कमाल का चीज़ हुआ वो कब हुआ? 1960 में, जब पहले बार क्या किया गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट धरती के कक्षा में पहुंचे। ठीक है, धरती का कक्षा मतलब धरती के चारों एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ को छोड़ोगे आप वहाँ पर अगर, तो धरती के चारों तरफ क्या होता रहेगा? गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, कुछ समय बाद नीचे गिर सकता है लेकिन घूमता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो गया। पहले सिर्फ सूचना को कागज़ के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से पहुँचाया जा रहा था, लेकिन जब सैटेलाइट पहुँच गया ऊपर, तब एक ही जगह की सूचना के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? पहुंचाया जा सकता है, ये कहा जाए, या फिर बहुत बड़े क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं? सूचना ग्रहण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, बूम मतलब अचानक जो विस्तार होता है उसको हम बूम कहते हैं। ठीक है, टुडे वी हैव टेलीफोन्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट्स एंड many more technologies advanced for communication। ठीक है, तो आज कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ठीक है, टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है, साइट्स भी हैं बहुत सारे, ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं? कम्युनिकेशन को उसका पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, हर बार क्या हुआ है, कुछ कुछ समय में कम्युनिकेशन का मतलब बदलता रहा है। ठीक है, या फिर एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं वो माध्यम बदलते रहे हैं। ठीक है, सूचना का प्रसार कैसे किया जाएगा, ये माध्यम बदलता गया है और सूचना का स्वरूप भी क्या होता गया है? बदलता गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहला चैप्टर ख़त्म हुआ।